हेलो चैम्पियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है और क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए सही रहेगा, और यदि कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि हम प्राइवेट ही जॉब करें लेकिन हमारी सैलरी अच्छा खासा हो, उसके लिए क्या यह सही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड डिप्लोमा कोर्स होता है और जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स डेवलप कराया जाता है और टेक्निकल फील्ड में डायरेक्ट जॉब के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कि एक कोई कंपनी है जो मोटर बनाती है, उसको 4 इंजीनियर की ज़रूरत है, तो वो आपके कैंपस में आएगी और 4 इंजीनियर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से और लेकर चली जाएगी। बेसिकली यही पॉलिटेक्निक होता है। ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ये 10th के बाद 3 सालों का होता है और अगर आप 12th और ITI के बाद करना चाहें तो ये 2 सालों का होता है। 12th और ITI के बाद ये 2 सालों का इसलिए होता है क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री लेते हैं, तो ये आपको ये 12th वालों के लिए और ITI के लिए 2 सालों का हो जाता है। और इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितनी फ़ीस है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कितनी फ़ीस है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 5,000 पर ईयर, अर्थात 3 साल के लिए हो गए आपके 15,000। ये सिर्फ एकेडमिक फ़ीस होती है जो फॉर्म भरने में और एडमिशन फ़ीस के रूप में लिया जाता है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें 3 से 4 लाख टोटल देना होता है। इसमें बात करते हैं हम लोग ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांचेस को हम लोग 2 तरह बांटते हैं। एक कोई स्टूडेंट है जिसको पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और एक कोई स्टूडेंट है जिसको डायरेक्ट प्लेसमेंट लेना है, प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी है। तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छी ब्रांचेज जो मानी जाती है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और फॉर प्राइवेट जॉब के लिए आपकी हो गई कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचेज है आपकी। गवर्नमेंट जॉब की बात करें कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहली हो गई SSC JEE, RRB JEE, PGCL JEE, NCL JEE। ये सारी जो है, और भी इसके अलावा बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी जॉब है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है। इसके लिए होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब कि कोई कंपनी आपके कैंपस में आई, आपके कॉलेज में आई और रिक्रूट करके आपको ले जाती है अपने कंपनी में। और ऑफ कैंपस की मतलब कि कोई स्टूडेंट है जाकर वहाँ पर कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया और एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर जाकर सिलेक्ट हुआ, तो उसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ बात करते हैं हम लोग कि हमें एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे बिहार के कॉलेजेस के बारे में। बिहार के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेने के बारे में। तो आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो DCEC कराता है। इसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो बिहार में कॉलेजेस की बात करें तो 45 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेज 35 है। टोटल बिहार में 80 कॉलेजेस है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी एक संख्या देखने को मिलती है कॉलेजेस की बिहार में। तो आपको बहुत अच्छे से सिर्फ तैयारी करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। यहाँ सिलेबस के डिटेल में बारे चर्चा करें तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ होता है। सभी फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और मैथ के 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 90 क्वेश्चंस। और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के। तो फिजिक्स हम लोग का 30 गुना 5 150 मार्क्स का, केमिस्ट्री 150 मार्क्स का और मैथ 150 मार्क्स का। टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो एग्ज़ाम होता है 450 मार्क्स का होता है। और टाइम हम लोगों का 2 घंटा 15 मिनट का होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं सिर्फ 9th और 10th लेवल के ही होते हैं। और यहाँ पर और एक बड़ी बात,
नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब कि आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपको अलग से मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे, डिटेल सिलेबस और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, ये कब होती है, इसका फॉर्म कब अप्लाई होता है। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।